नमस्कार, वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश कुमार। नाउ आज के समय में इस बात पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान के एक लीडर ने ये कमेंट करी है कि वी हिट इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू रेड फोर्ट। तो इसके साथ ही पाकिस्तान के इस नेता ने ये जिम्मेदारी ले ली है कि वो जो रेड फोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ था वो पाकिस्तान ने ही करवाया था। अब ये बात काफी हद तक कंफर्म भी हो चुकी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि किसने ये कमेंट करी है। तो यहाँ पर जो आपको सामने आदमी दिख रहा है, ये जिसको ये सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, जो पीओके कब्जा कर बैठे हैं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ये। पाकिस्तान पीओके के ऊपर ऐसे ही व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाता है जो इनका एक तरीके से पपेट हो, इनकी आर्मी के लिए, इनकी गवर्नमेंट के लिए एकदम लॉयल आदमी हो। अब कौन है ये आदमी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल प्रज्ञानम क्लासेस पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो आप उन्हें हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। ना ये जो चौधरी अनवर उल हक है, इसका टेन्योर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से अभी हाल ही में नवंबर में ही इसका टेन्योर खत्म हुआ है। और बताया जा रहा है कि इसी वक्त जब ये टेन्योर उसका खत्म हो रहा था, इसी वक्त इस आदमी ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर इस चीज की कमेंट करी कि हमने दिल्ली को हिट किया था। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो भी ब्लास्ट हुए हैं वो हमने करवाए थे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें इस चीज को क्यों सीरियस लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये आदमी पाकिस्तान की आर्मी की जो हाइब्रिड रिजीम है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुर्जा है ये आदमी। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि पाकिस्तान भारत के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है इस समय वो बहुत ही खराब स्थिति में चले गए हैं। क्योंकि एक तरफ टीटीपी वाले, एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी, एक तरफ अफगानिस्तान, ये सब मिलकर पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर इमरान खान के सपोर्टर्स वो भी लगातार पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज दे रहे हैं। तो पहले मैं आपको चौधरी उल हक का वो वीडियो दिखाता हूँ। चौधरी अनवर उल हक का वो वीडियो, नाम ही पता नहीं कैसे इनके, देखिए वो वीडियो, उसके बाद करते हैं एकदम डिटेल में बात। Confesses Pakistan's role. तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। नाउ अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पाकिस्तान ये ब्लास्ट क्यों करवाएगा। तो आप देख सकते हो कि कश्मीर के अंदर जो टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ था वो भी पाकिस्तान ने करवाया था, और अब रेड फोर्ट के अंदर जो अटैक हुआ है वो भी पाकिस्तान ने करवाया। और ये आदमी इन दोनों अटैक को मेंशन करके बोल रहा है कि हमने कश्मीर से लेकर रेड फोर्ट तक ब्लास्ट करवाए हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसकी मानसिकता क्या रही होगी। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। इसके दो मेजर कारण हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी कीमत के ऊपर एक स्मॉल स्केल वॉर चाहता है, क्योंकि अब जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात मैंने जबकि बताए हैं आपको कि इतने खराब हैं, तो जनता को इनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। कोई ना कोई तो चूरन खिलाना पड़ेगा ना, कि देखिए हम भारत के साथ वॉर के अंदर थे इसलिए हमारी इकोनॉमी डेड हो गई, या फिर हमने देखो वार जीत लिए इंडिया के अगेंस्ट, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इन्होंने खूब सारा प्रोपेगेंडा फैलाया था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जैसे रूम सेटअप कर दिए थे इन्होंने कि इस बात को फैलाया जा सके कि पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध जीत गई थी। और इसी बहाने इनके अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो लोग, उनको भी दबाने का पाकिस्तान की आर्मी को मौका मिल जाएगा। दूसरा कारण यह है कि अभी जो अमेरिका के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है
उसका कंप्लीट ब्लाइंड सपोर्ट है पाकिस्तान को। एक तरीके से पाकिस्तान को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है ये, कि जब हम भारत के साथ स्मॉल स्केल वॉर में होंगे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के जैसे इस बार भी भारत कोई छोटी मोटी कार्रवाई करके रोक सकता है। और इनकी मानसिकता ये भी है कि अमेरिका में जो भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी न किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान को बचा ही लेगी, कैसे भी करके पाकिस्तान को बचा ही लेगी। इन सबको देखकर मन में तो आता है कि एक बार फुल स्केल के ऊपर पाकिस्तान के साथ वॉर हो ही जाए, क्योंकि कितने इनोसेंट लोग हमारे इनमें मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली। और इनका प्लान मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी केमिकल्स इन्होंने पकड़े हैं पुलिस ने, वो केमिकल्स इतने ज़्यादा हेवी केमिकल्स थे कि इनका जो प्लान था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे 30-32 जगह पर इस तरह के ब्लास्ट करने का प्लान था, जैसा कि रेड फोर्ट में हुआ था। इसकी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इनके और मिनिस्टर्स की। तो इनका ये जो मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इसने भी कई बार अपने इंटरव्यू में और अपने स्पीच में ये बात बोली है कि इंडिया के साथ हमारी एक वॉर तो और होगी, और इसके बहुत सारे चांसेस है कि इंडिया हमारे ऊपर फिर से हमला करेगा। देखिए उसकी वो वीडियो, उसके बाद करते हैं और डिटेल में बात। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged in any way on the seas, we are prepared to respond. तो इन सब के पीछे एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो है आसिम मुनीर। पता नहीं इन्होंने फील्ड मार्शल, पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां बना रखी है। हाँ, ये बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो 27th अमेंडमेंट बिल पास हुआ है इनकी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इस आदमी को इतने ज्यादा पावर दे दिए गए हैं कि एक तरीके से ये अब पाकिस्तान का तानाशाह बन बैठा है। बेसिकली ये एक ही आदमी है जो पाकिस्तान को इस वक्त रन कर रहा है। शहबाज शरीफ तो बस नाम का प्राइम मिनिस्टर है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन सब का आंसर भारत किस तरीके से देगा? क्या भारत की सरकार कोई प्लानिंग कर रही है? तो जब ये रेड फोर्ट वाला ब्लास्ट हुआ था, तब हमारे जो पीएम है वो भूटान से उन्होंने कहा था कि जो कोई भी इसके पीछे है, उन सबको ढूंढ कर निकाला जाएगा। वो जस्टिस की फुल पावर को फेस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया था। उन्होंने भी सेम बात जो पीएम ने बोली थी वही बात वापस दोहराई कि जहां कहीं पर भी है उनको सजा जरूर दी जाएगी। अब देखना होगा कि भारत ऑपरेशन 2.0 जैसी कोई एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है या कोई और मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है यहाँ पर, यह देखने वाली बात होगी। यहाँ मैं वो पीएम मोदी और राजनाथ सिंह जी का कमेंट एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, तो देखिए वो दोनों वीडियो। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice.
First and foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. आपने प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से जवाब दिया है, और अगर इससे रिलेटेड कोई और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल प्रज्ञानम क्लासेस पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।